हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट मैप वर्क फ्रॉम द चैप्टर 3 दैट इज़ वाटर एज अ रिसोर्सेज। उसमें काफ़ी सारा डैम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे डैम का पूरा मेजर डैम्स ऑफ इंडिया का पूरा मैप वर्क है। कहाँ पे कौन सा डैम लोकेटेड है, डैम का नाम क्या है, और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आई एम गोइंग टू गिव द रेफरेंस फ्रॉम द PYQs एज वेल एज द स्कूल पेपर्स। तो पहला डैम देखते हैं, ट्रिक के साथ में बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, पहला डैम जो है उसका नाम है सलाल डैम, जो जम्मू कश्मीर में है। एंड सेकेंड डैम है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पंजाब है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इसके बॉर्डर पे है, ये डॉट देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डैम जो है तहरी, तहरी उत्तराखंड में। अब इसको लर्न करने की टेक्निक देख लेते हैं। सलाल हलाल, ठीक है। हलाल आइटम्स लोग कहाँ खाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में खाते हैं गर्म रहने के लिए, ठीक है। फिर भाखड़ा नंगल, इससे आपको याद आता होगा कि इससे कोई इंसान भांगड़ा कर रहा है, भाखड़ा भांगड़ा सेम लग रहा है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एकदम बॉर्डर पे आता है। उसके बाद आता है तहरी डैम, उत्तराखंड की स्पेलिंग में डबल टी आता है, तो डबल टी मतलब तहरी डैम। इसके बाद देखते हैं ये वाला, ये है राजस्थान में राणा प्रताप सागर। अब राणा प्रताप सागर का बड़ा नाम किसका रहता है? राजाओं का रहता है, तो राजस्थान, ठीक है। फिर आता है सरदार सरोवर डैम, तो ये है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर डैम, ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। नागार्जुन एक एक्टर का नाम है एंड ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है। अब तुंगा भद्रा डैम, ये कहाँ है? कर्नाटक में है, जस्ट इसके बगल में, ठीक है। तो कर्नाटक, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप कि टांगा वाला कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। अच्छा, एक ये बच गया अपना, ये है हीराकुद डैम, ये उड़ीसा में है। हीरा, मैं मतलब उड़ीसा को समझती हूँ जैसे एज अ डायमंड, वहाँ पे बहुत सारे माइंस भी हैं, है ना, बहुत अच्छी जगह है उड़ीसा, तो मैं उसको हीरा मानती हूँ। तो हीराकुद डैम। अब देखिए PYQs में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपने एक बेसिक सा लर्न कर लिया कि अगर हीराकुद डैम डायरेक्टली आ गया पॉइंट करने के लिए, तो यू कैन जस्ट पॉइंट आउट कि ये उड़ीसा में है, वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऐसे डैम को मार्क करो जो महानदी रिवर पे है। तो पहले रिवर्स के बेसिस पे आता है, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सलाल डैम, वो रिवर चिनाब पे है, ठीक है, चिनाब रिवर। फिर सतलज रिवर पे भाखड़ा नंगल वाला डैम है। और भागीरथी रिवर, जो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये पढ़ाया गया था भागीरथी, तो यहाँ से इसे भागीरथी फ्लो करती है, उसी पे तहरी डैम बना दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे CS, इसको याद रखिएगा, CS एंड फिर भागीरथी, मतलब कोई भाग रहा है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये राणा प्रताप सागर, चंबल, चंबल तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। चंबल लाइक बहुत ही ऐसा एरिया था जहाँ पे चुंबक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड सरदार सरोवर डैम जो है, ये नर्मदा रिवर पे है, ये आपकी NCERT में काफ़ी अच्छे से इसको एलैबोरेट करके लिखा हुआ भी है, तो ये आपको याद होगा, ठीक है। फिर आता है तुंगा भद्रा डैम, इसमें तुंगा भद्रा रिवर पे ये है। फिर आता है नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। कृष्णा रिवर ऐसे, जैसे कि ये है ना बाउंड्री, इस टाइप से ये फ्लो करती है। महानदी रिवर भी ऐसे फ्लो करती है। तो ऐसा अगर पूछ ले कि डैम लोकेटेड इन द महानदी रिवर, तो आपका आ जाएगा हीराकुद डैम, ठीक है। अब इसी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ऐसे भी पूछ लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी कौन से डैम को लेके हुई थी, मे बी, तो आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है भाखड़ा नंगल के स्पेशल फीचर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ग्रेविटी डैम है और ये गोविंद सागर रिजर्वॉयर पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड फिर तहरी डैम, T फॉर तहरी एंड T फॉर टॉलेस्ट, उत्तराखंड का डबल T मतलब तहरी, एंड फिर T फॉर टॉलेस्ट डैम, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला महानदी का। देखिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ये वाला जो डैम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू कैन लर्न दीज थिंग्स, ओके। तो ये सबसे लंबा डैम है और ये अर्थिन मतलब मिट्टी से बना हुआ है, ओके। इसके बाद फिर नागार्जुन सागर डैम जो है, ये कृष्णा रिवर पे है और ये लार्जेस्ट मैसनरी डैम है, मतलब इसको मैसन्स ने बनाया था, ठीक है। मैसन कौन होते हैं? जो ईटा वगैरह नहीं, ब्रिक लेयर्स जिसको कहते हैं हम लोग, तो वही लोग होते हैं।
उसके बाद फिर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कहाँ की है? सो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी नागार्जुन सागर में ही बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, हाँ अपना शायद पूरा हो गया क्या, ये मैंने बताया आपको। अब देखो नर्मदा रिवर है तो सरदार सरोवर डैम पे क्या होगा, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट होगा। देखो गाइस इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, किसी ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, कम से कम मुझे 1-1.5 घंटे तो लग गए थे इसको पूरा कंप्लीट करने में। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच।